हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम टेंस का एक नया वीडियो लेकर और इसमें जो टेंस अपन आज चर्चा में ला रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, वहां पर जो परफेक्ट वर्ड है, मैंने आपको दो चार्ट बनवाए थे एट द बिगिनिंग। ठीक है ना। तो मैंने दो चार्ट जो बनवाए थे वहां पर आपको बताया था कि जहां कहीं भी अगर किसी भी टेंस के लास्ट में परफेक्ट लगता है तो वर्ब जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म में आती है। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए वर्ब तो थर्ड फॉर्म में हो गई, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होगी हैज और हैव। दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने उनको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे यहां पर आई वी यू दे मीन्स ये जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं, और सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे। क्लियर। फिर अब जो हमारी मेन वर्ब है, वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, वो ऑल द सब्जेक्ट के साथ फॉलो अप होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चलेगी, और जो हमारी मेन वर्ब है वो ऑल द सब्जेक्ट के साथ चलेगी। जैसे यहां पर सिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंग, सेकेंड फॉर्म, और ये संग थर्ड फॉर्म। तो इसी को लेकर हुए हमने एक सेंटेंस यहां पे फ्रेम करा है। ठीक है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई भी एक चीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने यहां पे सेंटेंस लिया दे हैव। दे क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए उसके साथ हमने हैव का यूज करा। दे हैव संग, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, थर्ड फॉर्म हो गई, संग अ सॉन्ग। क्लियर। इसका नेगेटिव जब हम बताएंगे तो सब्जेक्ट है हैज हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके बाद में आपको नॉट प्लेस करना है, फिर वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, एट लास्ट योर ऑब्जेक्ट। ठीक। तो यहां पर हमने क्या करा, दे हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसके जस्ट बाद में हमने नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग। क्लियर। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने के बाद हम जब इंट्रो की बात करते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, उसको सबसे फर्स्ट प्लेस पे ले जाते हैं हम, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो यहां पे हो गया हैव। ठीक। दे संग अ सॉन्ग। कभी कभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर इंट्रो में आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप अफर्मेटिव को फॉलो कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दिए, ठीक, सब्जेक्ट ये आ गया आपका दे, फिर हैज हैव में से आप ऑलरेडी लिख चुके हो, फिर वर्ब इन द थर्ड फॉर्म आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इससे आप ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए आप यहां पे नेगेटिव पे चले जाइए, देख लीजिए जरा एक बार। यहां पे मैंने हैज हैव में से कोई एक चीज फर्स्ट प्लेस पे आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब यहां पर हम फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लिख ली हैव, फिर यहां से शुरू करा, ये आपका दे लिख दिया, हैव आप ऑलरेडी लिख चुके हो, फिर आपका नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब की जो थी थर्ड फॉर्म आ गई, फिर अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। ठीक। अगर कभी लगे जैसे आप मान लो इसका स्ट्रक्चर भूलते हैं तो आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद रखिए और नेगेटिव का स्ट्रक्चर याद रखिए, तो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों आप फ्रेम कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक। और यदि आपको वीडियो में आनंद आया है तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।